आज का वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में इतिहास के चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र, असीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र। इसका सही आंसर है असीमित राजतंत्र। देखिए अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788, 1789, 1790, 1787। इसका सही आंसर है 1789। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? इस वीडियो में हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर प्रश्न के सामने उसका पूछा गया वर्ष लिखा है कि यह प्रश्न 2022 और 2023 में पूछा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। इस प्रश्न का सही आंसर है 1815। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022-2023 में पूछा गया प्रश्न है। काबूर, बिस्मार्क, मेजनी, मेटरनिक। यह कथन किसका था? यह कथन था मेटरनिक का। प्रश्न पूछा जाएगा, मेटरनिक का संबंध किस देश से था? तो मेटरनिक का संबंध ऑस्ट्रिया से था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ओटो बॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ओटो बॉन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ओटो बॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया कि जो जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। ओटो बॉन बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? देखिए, 2010 से लेकर 2023 तक जितने प्रश्न हैं हमने इस वीडियो में सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। देखिए, ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था। उदारवादी नीति, लोकतांत्रिक नीति, पृथक्करण नीति, लौह एवं रक्त नीति। इसका सही आंसर है लौह एवं रक्त नीति। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? फ्रांस प्रेसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्टरलिच का युद्ध, जॉलवरिन का युद्ध। इसका सही आंसर है फ्रांस प्रेसा युद्ध। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विलियम प्रथम, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इसका सही आंसर है विलियम प्रथम। जोसेफी मेत्सनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो इसका सही आंसर क्या है? इटली के एकीकरण से। प्रश्न पूछा जाता है, जोसेफ मेत्सनी का जन्म कब हुआ था? तो जोसेफ मेत्सनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। इन्होंने 2 संस्थाओं की स्थापना की थी, यंग इटली और यंग यूरोप। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? काबूर, गैरिबाल्डी, मेत्सनी, ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। आप सभी को ध्यान रखना है कि जो इटली का एकीकरण है, इटली के एकीकरण से संबंधित 4 व्यक्ति हैं, काबूर, गैरिबाल्डी, मेत्सनी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इन चारों व्यक्तियों का संबंध किससे है? इन चारों व्यक्तियों का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से। 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इमैनुअल द्वितीय, जोसेफी मेत्सनी, जोसेफी गैरिबाल्डी, विलियम प्रथम। तो इसका सही आंसर है इमैनुअल द्वितीय। इमैनुअल द्वितीय को 1861 में इटली का सम्राट घोषित किया गया था। और जो विलियम प्रथम है, विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। इसका सही आंसर है सी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। देखिए प्रश्न अगला, उदारवाद से तात्पर्य है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो इसका सही आंसर है सी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। देखिए अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। इसका सही आंसर है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार को 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। देखिए अगला प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 1830, 1848, 1871। इसका सही आंसर है 1848। यह प्रश्न 2020 में पूछा गया था। पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ था? रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही आंसर है इटली। ये प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। हमने इस वीडियो में वही प्रश्न शामिल किए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, काबूर, मैजनी। इसका सही आंसर है मैजनी। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न पूछा जाता है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1848 में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो इटली का एकीकरण है, इटली के एकीकरण से कितने व्यक्तियों का संबंध है? 4 व्यक्तियों का। व्यक्तियों के नाम क्या थे? गैरिबाल्डी, जोसेफ मैजनी, काबूर और विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है गैरिबाल्डी। जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क का संबंध किससे है? बिस्मार्क का संबंध है जर्मनी के एकीकरण से। और जो नेपोलियन का संबंध किससे है? फ्रांस से। और जो विलियम प्रथम है, विलियम प्रथम का संबंध किससे है? जर्मनी से। देखिए अगला प्रश्न, मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रेसा, यंग जर्मनी। तो इसका सही आंसर है मेजनी द्वारा जो स्थापित संगठन था वो कौन सा था? वो था यंग इटली। जर्मन संस्कृति में वोकस जिस्ट था? राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। तो इसका सही आंसर है राष्ट्र। गैरिबाल्डी संबंधित था? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, रूस। तो इसका सही आंसर है गैरिबाल्डी का संबंध किस देश से था? इटली से। देखिए इस चैप्टर से जो अन्य अति महत्वपूर्ण भविष्य प्रश्न हैं जिनकी संभावना है, जो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है, जो इस प्रकार हैं। फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ? 1847, 1848, 1849, 1850। इसका सही आंसर है 1848। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1804, 1815, 1848, 1870। इसका सही आंसर है 1870। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। इसका सही आंसर है असीमित राजतंत्र। देखिए अगला प्रश्न, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्राय कहा जाता है? लुई 14वें की संहिता, बिस्मार्क की संहिता, हिटलर की संहिता, नेपोलियन की संहिता। इसका सही आंसर है नेपोलियन की संहिता। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वर्साई संधि के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, हंगरी, जारसाई, बुर्बो वंश। इसका सही आंसर है बुर्बो वंश। 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इमैनुअल द्वितीय, बिस्मार्क, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, मेटरनिक। तो इसका सही आंसर है इमैनुअल द्वितीय। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? 1797, 1821, 1804, 1799। तो इसका सही आंसर है 1797। नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता का निर्माण कब हुआ? 1815, 1804, 1813, 1799। इसका सही आंसर है 1804। प्रेसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोल्वेराइन कब स्थापित किया गया? 1834, 1833, 1830, 1821। इसका सही आंसर है 1834। यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? 1821, 1834, 1832। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1821। कुश्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1815, 1804, 1813, 1832। इसका सही आंसर है 1832। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 5, 7, 8, 9। इसका सही आंसर है 7। आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया?
1801, 1688, 1707, 1798। इसका सही आंसर है 1801। गॉड सेव अवर नोबल किंग किस देश का राष्ट्रीय गान है? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। यूनियन जैक किस देश का झंडा है? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। ला टालिया कौन थी? विक्टर इमैनुअल की पत्नी, नेपोलियन की पत्नी, लुई फिलिप की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विक्टर इमैनुअल की पत्नी। जोसेफी मैथ्सनी का जन्म कब हुआ था? 1804, 1818, 1813, 1807। इसका सही आंसर है 1807। मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे बताया? जोसेफी मैथ्सनी, नेपोलियन, बिस्मार्क, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जोसेफी मैथ्सनी। लोह और रक्त नीति का संबंध किससे है? हिटलर, बिस्मार्क, नेपोलियन, गैरिबाल्डी। तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किसके बीच एक समझौता था? इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एवं हंगरी, इंग्लैंड एवं अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड। वियना संधि कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817। इसका सही आंसर है 1815। लाइप्जिग की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1813, 1815, 1821, 1830। इसका सही आंसर है 1813। वियना संधि के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश फ्रांस में सत्ता में आया? मार्सेई वंश, रोमन वंश, बुर्बो वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बुर्बो वंश। वाटरलू की लड़ाई कब हुई? 1815, 1814, 1816, 1817। इसका सही आंसर है 1815। इटली की राजधानी है रोम, पेरिस, वियना, बर्लिन। इसका सही आंसर है रोम। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। जोसेफी गैरिबाल्डी के बारे में कौन सा कथन सही है? वह इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे मशहूर हैं। 1860 में उसने एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड का नेतृत्व किया। उसके अनुयायी रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक कमेंट में अवश्य दें और आप कमेंट में हमें ये लिख कर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।